अस्सलाम वालेकुम ताताल ऑर्गेनिक फार्म्स। और आज माशाल्लाह हमारा 12वां दिन है काम पे। और आज हमारा टारगेट ये है पहाड़ी के इसको रोल करके हमने यहाँ नीचे इस जगह पे गिराना है। और होपफुली ये एकड़ से ज़्यादा फ्लैट ज़मीन हमें मिल जाएगी। ये वाला सारा एरिया इसके अंदर हो जाएगा तो एक साइजेबल ऊंचा टेरेस जो है ना बन जाएगा। तकरीबन एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पहले है तो शायद में भी ये 2-2.5 एकड़ की एक खेत बनेगा जिसमें आप कोई मशीनें यूज़ करके प्रॉपर एग्रीकल्चर कर सकते हैं। सो अब ये है कि डोज़र जो है उसका अभी फ्यूल नहीं है, फ्यूल का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो भी हमें ज्वाइन कर लेगा। अभी ट्रॉली और एक्सकेवेटर इस वक्त लगे हुए हैं। और इस वक्त बेसिकली जो हमारे फार्म की एक और मज़ेदार चीज़ है कि मैं जब भी फार्म पे काम कराता हूँ तो मैं सबसे पहले बाउंड्री के ऊपर ना एक रास्ता बनाता हूँ, एक सड़क बनाता हूँ या ट्रैक बनाता हूँ। अगर आप ये देखें तो ये पार का ट्रैक हमने बना लिया है जो काफ़ी हार्डशिप के साथ बना है। तकरीबन आप समझ लें कि एक दिन का काम है डोज़र का कि वहाँ से पीछे से कटिंग करके और इस जगह को सेट करना। सो अब इसकी जो दूसरी साइड है ये वाली, इस पर मैंने काम शुरू किया है। सो अब ये होगा कि वो जो रन है वो यूँ करके आप ऊपर चढ़ के यहाँ से और फिर नीचे रत्ती गली डैम की तरफ से फिर के उधर चढ़ जाएँ, इधर चले जाएँ। सो जो एक ट्रैफिक सर्किट मैं अपनी ज़मीन के बना रहा हूँ ये उसमें इंशाल्लाह एडिशन हो जाएगा। और एक बड़े साइजेबल किस्म का लैब मिल जाएगा अगर आपने 4x4 के साथ काम करना है और या आपका थोड़ा एडवेंचर बाइकिंग करते हैं। तो ये देखें ज़रा, ये बड़ी मज़ेदार ये स्लोप है और काफ़ी बड़ी है। ये मेरे अंदाज़े में शायद ये 200-250 फुट या में भी 100 गज़ के करीब जो है ना ऊपर डिक्लाइन है और इतना ही यहाँ से इस तरह से डिक्लाइन बन जाएगा। सो ये जो है ना वो पीछे जो नेटवर्क हमारा है ट्रैक्स का उसके साथ सारा कनेक्टेड हो। सो आप उधर से यूं करके नीचे उतर आएँ, पीछे से घूम के आ जाएं या फिर जो है वो आप इधर से आ जाएं। इस जगह से ये रास्ता भी बनेगा यहाँ से भी। तो मतलब अच्छी बड़ी एक जो है ना ऑटोमोबाइल्स का कोई भी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर जो है ना उनके अच्छा सा इवेंट करने की जगह भी है। तो ये मैं स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ जो हमारे जीप क्लब्स वाले हैं या बाइकर्स हैं उनके लिए बना रहा हूँ कि ताताल ऑर्गेनिक फार्म के ऊपर आपके पास काफ़ी ट्रैक्स अवेलेबल हैं जो कि अपने प्राइवेट हैं, किसी की इंटरवेंशन नहीं है, कोई पब्लिक डोमेन में नहीं आता कि कोई बंदा बीच में आएगा, रास्ता क्रॉस करेगा, ज़ख्मी होगा। और ना ही किसी और की रिट है यहाँ जो कि आके आपके कोई इवेंट को डिस्टर्ब करे या चीज़ें ख़राब करे। सो मैं ये दिखाने के बाद आपको थोड़ा सा एक जो इसका जो वेस्टर्न साइड है उसमें जो ट्रैक्स है वो बताऊंगा कि कितने हैं। अब ये देखें, ये यहाँ से ये ट्रैक डेयरी फार्म के पास से जनरेट होता है जो भी मिट्टी की वजह से भर गया है और ये नीचे डैम की तरफ जा रहा है। सो अभी मैं आपको थोड़ा सा ऊपर इस जगह पे चढ़ के मैं बताता हूँ कि बाकी आगे ट्रैक्स जो है ना वो कैसे चलते हैं। सो एक्चुअली ये जो मशीन काम कर रही है ये बेसिकली ट्रैक यहाँ इसके साथ आ जाएगा और ये जगह मतलब एक तरीके से एक चौक सा बन जाएगा कि आप उधर क्रॉस करके नीचे चले जाएं या उधर से इधर आ जाएं या आप जिस तरीके से भी इस पर आपकी कन्वीनियंस या आपका डिज़ायर है उसके हिसाब से मुड़ के आ सकें। सो ये बड़ा ज़बरदस्त व्यू पॉइंट है। यहाँ से आप अगर से इस तरह की कोई रैली है या कोई चीज़ है तो आप उसको अच्छे तरीके से देख भी सकते हैं और एक सिक्योर जगह पे बैठ के। सो ये ट्रैक यहाँ नीचे से यूँ जाता है और ऐसे घूम के आगे फिर एक वो पुली बनी है हमारे छोटे रेन वाटर हार्वेस्ट डैम पे तो उधर चले जाता है। एक इसका विंग यूँ निकलता है और इस पहाड़ी के पीछे से आगे चढ़ता है। ये पूरा ट्रैक अभी डेवलप नहीं हुआ, मगर ये कि आप
पहाड़ी के इस एंड से जो है आप आगे जा सकते हैं। सो अभी मैं आपको इस तरफ से दिखाता हूँ। तो ये रत्ती गली डैम है और यहाँ से भी शायद सही नज़र नहीं आता, मैं थोड़ा सा और आगे हटता हूँ तो आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। ये पिछला व्यू भी आप देखें लिंक करने के लिए ये कैसे सो ट्रैक का एक पीस जो है वो यहाँ से घूम के ये साथ साथ से यहाँ से ऊपर चढ़ता है और फिर यहाँ से मुड़ के ये अंगूर वाले पेविलियन के पीछे से होके वापस जो हमारी मेन रास्ता है जो कि डेयरी फार्म के साथ से जाता है उसके साथ मर्ज हो जाता है। एक जो इसका पीस है वो जहाँ बकरियाँ चल रही हैं वहाँ पुली क्रॉस करके उसके बाद जो है ना वो पार चढ़ जाता है। सो एक पीस इधर नीचे चला जाता है और यहाँ से फिर पीछे से पार होकर आ जाता है, हमारे फार्म से एग्ज़िट लेके दोबारा इन हो जाता है। दूसरा ये कि एक रास्ता सीधा यहाँ से चढ़ा है बकरियों के दरमियान में से और यूँ करके ऊपर चढ़ा जाता है और फिर इसको भी हमने एक शार्प सा इंक्लाइन बना के वहाँ सेट किया हुआ है, वहाँ से भी आप पार चढ़ सकते हैं। दूसरा पीछे वाला रास्ता लिंक करें तो एक आपके पास एडिशनल जगह बन जाती है। सो अगर आप यहाँ देखें तो ये रास्ता भी जा रहा है, ये रास्ता भी जा रहा है, फिर वो पार वाला रास्ता भी है जो उधर चला जाता है, पूरे फार्म के पीछे से भी फिर के आता है। और यहाँ से जब आप जाएं तो डेयरी फार्म टच करें, डेयरी फार्म के पीछे से भी एक रास्ता जाता है जो दूसरे पिछले डैम तक जाता है और फिर डैम से क्रिस क्रॉस करके भी निकलता है। और उसके बाद जब आप मेडिटेटर्स लगून जो हमारा दूसरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग डैम है उसको क्रॉस करें तो उसके पीछे चिकन फ्री रेंज चिकन की जो फैसिलिटी हम बना रहे हैं उसके साथ भी इसी तरह रास्ते हैं जो फिर बड़ी खूबसूरत सी एक पहाड़ी बनती है और जिग जैग करके वो ऊपर चढ़ जाता है और फिर अंगूरों के टेरेस से मुड़ के फिर इसी जगह पे यहाँ आके मिल जाता है। तो ये माशाल्लाह हमारे पास अच्छे कोई तकरीबन 10 किलोमीटर के अपने फार्म के अंदर ट्रैक हैं। तो इंशाल्लाह अगर कोई यहाँ कोई इवेंट प्लान करना चाहें 4 व्हीलर्स का, कोई एक आपका कोई मीटअप है आप अरेंज करना चाहें, हम आपको कैंपिंग के लिए जगह देंगे। पोटवार पेविलियन पे एक लाउंज भी है और उसमें बाउंड्री है, सिक्योर है, वाईफाई, पानी, बिजली, हर चीज़ अवेलेबल है, सिक्योरिटी है। और साथ ये है कि कैंपिंग के लिए आपको जगह दे सकते हैं। अगर अपने टेंट्स लेके आ जाएं तो आप टेंट्स पिच करें और यहाँ रहें। तो ये जो हमारा इसके ऊपर एक मेहमान खाना बना है जिसको मैं पोटवार लाउंज कहता हूँ, उसके नीचे 6 टॉयलेट्स भी हैं। सो हर चीज़ गियर्ड अप है। आप यहाँ आ जाएं तो आपको कोई इशू नहीं होगा और जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम आपके लिए इजी कर देंगे और आप यहाँ सिर्फ आके अपना एडवेंचर फ़न और जो आपकी स्पोर्ट्स की एक स्पिरिट आपके अंदर है बस उसको एंजॉय करें। तो बाकी के सारे काम इंशाल्लाह हम करेंगे। सो थाथाल ऑर्गेनिक फार्म जो है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। बरिया फ़ेज़ 8 जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से 20 मिनट का सफ़र है और फ़ेज़ 7 में आप तकरीबन 25-30 मिनट में हो जाते हैं। DHA 1 जो है वो 45 मिनट्स आप उसके क्रॉस करके चले जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और तकरीबन 1 घंटा लगता है जो DHA 2 का। इस्लामाबाद थोड़ा सा दूर है मगर ये है कि अगर आप ये जगह देखें तो माशाल्लाह बड़ी सीनिक है और बहुत ही रिलीफ इसका बड़ा खूबसूरत है। तो आप इंशाल्लाह मायूस नहीं होंगे इस्लामाबाद से चल के अगर यहाँ आएँगे। और इसकी एक्सेस जो है अडियाला रोड से भी है, इसकी फ़ेज़ 8 से भी है और इसके अलावा इसकी चकबेली रोड से भी एक्सेस है। गूगल मैप्स पे जाएं, थाथाल ऑर्गेनिक फार्म्स टाइप करें, आपको लोकेशन आ जाएगी। कोई हमारे लिए एक मैसेज ड्रॉप कर लें। अगर वहीं देखेंगे तो मेरी पोस्ट लगी होंगी थाथाल ज़फ़र, मुझे एक मैसेज पर्सनल कर दें, आई विल रिस्पॉन्ड यू। तो हम आपके लिए अगर आप यहाँ आना चाहें तो आपके बैठने का उठने का बंदोबस्त, आपके लिए वाशरूम साफ़ करा देंगे और आपके लिए जो हम चाय वगैरह जो आप चीज़ कहेंगे जो फार्म की हैं वो इंशाल्लाह हम हाज़िर कर देंगे। लॉजिस्टिकली सेल्फ़ कंटेंड आएँ और बाकी जो हमारे पास है इंशाल्लाह सब आपके लिए हाज़िर है। ये मैंने वीडियो स्पेशली बनाई है फॉर बाइकर्स एंड 4 व्हीलर जो शौकीन हैं उनके लिए। तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर विज़िट हियर। Stay tuned with Tathal Organic Farms. Thank you very much for being with us. Allah Hafiz.